Hello students, today I am discussing the microprocessor lecture of interrupt। हम लोग आज माइक्रोप्रोसेसर के इंटरप्ट के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के इसके इंटरप्ट हैं, उस इंटरप्ट का क्या काम है, इंटरप्ट को कैसे इनेबल किया जाता है। तो नोट कीजिए, सबसे पहले हम लोग इंटरप्ट के बारे में जानते हैं। इंटरप्ट, ठीक है, पार्ट 1, ठीक है। इंटरप्ट का हम लोग पार्ट 1 जानेंगे। तो देखिए, माइक्रो प्रोसेसर में 5 इंटरप्ट हैं, आपको भी पता है, और उन सभी चीज़ के लिए हम एक शॉर्ट टेबल बना दे रहे हैं और फिर एक बार बता दे रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहले हम लोग ट्रैप RST 7.5, 6.5, 5.5 एंड INTA, ठीक है। ये हमारे पास 5 इंटरप्ट हैं। इंटरप्ट का मतलब आप समझ ही चुके हैं कि प्रीवियस 2-3 लेक्चर में इंटरप्ट का ही चर्चा करते आ रहा हूँ बार बार। अभी आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा इंटरप्ट ड्राइव एंड डेटा ट्रांसफर, तो आप इंटरप्ट के बारे में अभी तक हमें लगता है समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ कि इंटरप्ट का क्या मतलब होता है। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरप्ट मतलब होता है बाधा। आपको बताए हैं कि जब कोई माइक्रो प्रोसेसर कोई स्पेशल काम कर रहा है तो उससे कोई अन्य काम कराना है। जैसे सपोज कीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर अपना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई प्रोग्राम रन करा रहा है। जैसे सपोज कीजिए कोई एक छोटा प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए 2 संख्या को ऐड कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर, और उसे तीसरी संख्या को ऐड करने के लिए प्रोग्राम में एक अलग से इनपुट लेना है, तो क्या करेगा? इंटरप्ट की सहायता से उसे इनपुट मिलेगा, वो वाला इनपुट, या फिर कोई डेटा उसे ट्रांसफर करना है। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर कोई अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे वो मान लीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर सिंपल एडिशन कर रहा है और उसको कुछ डेटा को डिस्प्ले कराना है बीच में ही, जब वो एडिशन कर रहा है तो भी, तो क्या करेगा भाई? वो उस डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए इंटरप्ट की सहायता लेगा, ठीक है। तो ये सब इसके इंटरप्ट हैं। अब इंटरप्ट के बारे में हम थोड़े बहुत जान लेते हैं कि इंटरप्ट आखिर होता क्या है, इंटरप्ट के क्या क्या, इन सब का अलग अलग क्या चीज़ है, ठीक है। और इंटरप्ट को देखिए बेसिकली 2 टाइप से इनेबल किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड हार्डवेयर अप्रोच। तो बारी बारी से हम सभी अप्रोचेस की भी यहाँ पे मतलब व्याख्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे इंटरप्ट को हम आखिर यूज करते हैं। देखिए, हमारे पास 5 बेसिकली इंटरप्ट हैं। ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTA, ठीक है। हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर, ये देखिए माइक्रो प्रोसेसर के हार्डवेयर में पिन भी है। जो हमारा पास 8085 माइक्रो प्रोसेसर IC है, वो उसमें ये 5 पिन भी दिए हुए हैं। आप लोगों को हम पढ़ाए थे क्लास में, उस समय आपको पता होगा कि इन सब का क्या क्या काम था, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए एक बार ये बता देते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे नंबर 1 की प्रायोरिटी इसकी होती है, ट्रैप की प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है। अगर ये 5 इंटरप्ट एक साथ माइक्रो प्रोसेसर को सक्सीड करते हैं, इट मीन्स प्रेस डालते हैं, 5 लोग बोल रहे नहीं, जैसे सपोज कीजिए कि कोई 5 आदमी है, PM, फिर CM, DM, तहसीलदार और लेखपाल, तो सबसे पहले आप PM की बात सुनेंगे, तब ना जाके उसके बाद से और न किसी की बात सुनेंगे। तो ये देखिए, इसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक है ट्रैप की। ऐसे इससे इससे थोड़ी कम RST 7.5 की, उससे थोड़े कम 6.5 का, उससे थोड़े कम 5.5 का, और ये INTA, ठीक है। तो प्रायोरिटी का ये डिक्रीजिंग आर्डर है, हम बना दे रहे हैं। देखिए, प्रायोरिटी का ये डिक्रीजिंग आर्डर है, इसका मतलब प्रायोरिटी सबसे अधिक, उससे कम इसका, उससे कम इसका, एंड द सेम, ठीक है। और इसी प्रकार सभी का, ठीक है, प्रायोरिटी का। अब दूसरी चीज कि ये जो चारों इंटरप्ट हैं, ये क्या है? नॉन मास्केबल है, मास्केबल, ठीक है, और ये नॉन मास्केबल, नॉन मास्केबल, ठीक है। जो ट्रैप हमारा है वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, और ये चारों मास्केबल इंटरप्ट है। मास्केबल मीन्स जिसको मास्क किया जा सके, जिससे बचा जा सके। जो हम लोग मास्क लगा रहे हैं वो किसके लिए लगा रहे हैं? कोरोना वायरस में बचने के लिए लगा रहे हैं। तो सेम प्रोसेस एग्जिस्ट हेयर कि ये नॉन मास्केबल है, मतलब इससे नहीं बचा जा सकता है, ठीक है। ये वाला अगर इंटरप्ट आया तो आपको उसे सर्विस देनी ही देनी पड़ेगी, है ना? देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? लेकिन इनसे मास्केबल, ये मास्केबल है, इससे बचा जा सकता है, मतलब इनकी हम सर्विस न भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए बेसिक मतलब सिस्टम थोड़े, कि आपको मतलब हल्का फुल्का ये तो डिफिनीशन आपको पता हो गया कि कौन नॉन मास्केबल है, कौन मास्केबल है, किसकी प्रायोरिटी कम है, किसकी अधिक है।
हमें इतने से ये सब चीज़ें हमें डिटेल में पता होगी। अब देखिए इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए हमारे पास बेसिकली सॉफ्टवेयर अप्रोचेज भी हैं, हार्डवेयर अप्रोचेज भी हैं। तो सबसे पहले देखिए हम 2 टाइप्स आपके अप्रोचेज हैं, जिसे हार्डवेयर अप्रोच, ठीक है, और सॉफ्टवेयर अप्रोच, ठीक है। तो ये देखिए सॉफ्टवेयर अप्रोच में आपके कितने मेथड हैं। मेन प्रोग्राम में कोई प्रोग्राम लिख के आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर अलग से सब रूटीन प्रोग्राम लिख के आप एक्टिवेट कर सकते हैं। सब रूटीन प्रोग्राम से आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, उस मतलब जो हमारे पास जो मतलब इंटरप्ट है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। हार्डवेयर अप्रोच में सिंपली उस वाले पिन को अगर हम हाई कर दें, ठीक है, VCC से जोड़ दें। VCC क्या है, +5 वोल्ट, एंड ग्राउंड क्या है 1 मतलब 0 वोल्ट। तो आप भी जानते हैं कि ये जो जितने भी हैं ये सभी एक्टिव हाई सिग्नल वाले पिन है। माइक्रो प्रोसेसर के 8085 में आपने देखा होगा कि ये एक्टिव हाई सिग्नल है, तो उनको डायरेक्टली भी अगर हम VCC से उस पर 1 जोड़ दें तो हार्डवेयर अप्रोच हो गया। जैसे मान लीजिए आपके पास एक IC किट लगी हुई है, ठीक, और उसमें 40 पिन बने हुए हैं। उस 40 पिन में जहाँ पे ट्रैप का जो पिन नंबर है उस पिन पे अगर हम अप्लाई कर दें वायर की सहायता से 1, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। हाई सिग्नल जब मिलेगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। इट मीन्स ये हार्डवेयर अप्रोच हो गया, ठीक है। और सॉफ्टवेयर अप्रोच भी है, जो मेन प्रोग्राम में हम इंस्ट्रक्शन की सहायता से उसको इनेबल कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है उन सब चीज़ों में सिस्टमेटिक तौर पे अब देखेंगे। ये तो आपको बेसिक मतलब इंटरप्ट के बारे में बेसिक चीज़ें हो गई, बेसिक नॉलेज कि इंटरप्ट क्या होता है, क्या इसका यूज है, ठीक है, इन सब चीज़ों को। अब आइए हम लोग देखिए कैसे कैसे इंटरप्ट को इनेबल करते हैं, फिर सर्विस उसको कैसे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक इंस्ट्रक्शन होता है EI मीन्स इनेबल इंटरप्ट। जब भी हम अपने मेन प्रोग्राम में EI को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो इंटरप्ट को क्या कर देगा, इनेबल कर देगा, ठीक है। उसके बाद से एक और होता है सिस्टम को इंटरप्ट को डिजेबल करने के लिए। ये किसके लिए है, EI किसके लिए है, इनेबल इंटरप्ट, ठीक है, इनेबल इंटरप्ट, ठीक। इनेबल इंटरप्ट किसके लिए है, जैसे कोई आपको माइक्रो प्रोसेसर की किट है, ठीक है, उसके मेन प्रोग्राम में जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन EI को एग्जीक्यूट करेंगे वो क्या कर देगा, इंटरप्ट को इनेबल कर देगा। मतलब ये बोलेगा कि अब इंटरप्ट आओ तुम, ठीक है, जो भी इंटरप्ट है वो आओ। देखिए होता क्या है बेसिकली, जो हमारे पास एक 8085 है, ठीक है, इसके बगल में इंटरनली एक फ्लैग होता है, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप होता है, सॉरी फ्लिप फ्लॉप होता है। तो उस फ्लिप फ्लॉप की सहायता से ही हमारे ये पांचों इंटरप्ट जुड़े होते हैं, ठीक है, नॉन मास्केबल, मास्केबल और ये जितने भी हैं इंटरप्ट जुड़े होते हैं। तो जब उन्हें इनेबल करना रहता है, सपोज कीजिए जब उन्हें इनेबल करना रहता है, ठीक है, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं नहीं हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, EI वाले को एक्टिवेट नहीं करेंगे, इनेबल इंटरप्ट को एक्टिवेट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी एक्टिवेट डीएक्टिवेट की बात है, बाद में करेंगे, बट अभी कुछ इंपोर्टेंट बातें कर लेते हैं। जब भी हमें किसी इंटरप्ट को इनेबल करना है, इनेबल मीन्स चालू करना है। चालू करने का मतलब देखिए ये दो इंस्ट्रक्शन में और इंस्ट्रक्शन के कहने में दोनों अलग अलग अर्थ है। आपको बस समझना है कि इनेबल इंटरप्ट का मतलब क्या हुआ, डिजेबल इंटरप्ट का मतलब क्या हुआ, किसका क्या यूज है। अब एक एक की हम लोग धीरे धीरे स्लोली में इसको हम लोग समझेंगे। देखिए EI मीन्स इनेबल इंटरप्ट। इनेबल इंटरप्ट मीन्स कि जो हमारे पास इंटरप्ट को सुनने के लिए, जैसे शिकायत बॉक्स, आप समझ सकते हैं। एनोलॉजी देखिए कि आप लोग डाकिया के घर में जाते हैं, डाकिया यहाँ आप लोग उसके मतलब पोस्ट ऑफिस पे जाते हो, तो जो भी आपका शिकायत रहता है, शिकायत के रूप में आप लेटर ले सकते हैं। तो जब वो अपना जो डब्बा रखे रहता है, इट मीन्स जो पोस्ट बॉक्स लेटर होता है, लेटर बॉक्स जो होता है, तो जब वो लेटर बॉक्स ले आके बाहर रख देगा तभी तो आप अपना पत्र छोड़ेंगे, अपनी रिक्वेस्ट या अपना लेटर डालेंगे। तो ये जो EI है एज ए रखने की तरह है। क्या है, जैसे हम लोग फिर एनोलॉजी से करते हैं, इधर हम लोग लिखते हैं पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस हो गया और ये हो गया माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस में जो हमारा लेटर बॉक्स है, लेटर बॉक्स ये क्या है, ये इसके कंपेरिजन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर में EI है, इनेबल इंटरप्ट है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में
अगर कोई आपको लेटर भेजना है, या कोई जैसे मान लीजिए पोस्टमैन बैठ के अपना कोई काम कर रहा हो, और तो वो क्या करेगा भाई, अगर वो काम कर रहा है, अगर उसे डिस्टर्ब नहीं होना है तो पोस्ट ऑफिस का जो लेटर बॉक्स है वो अंदर लेके चला आएगा, बाहर नहीं रखेगा, ताकि उसमें कोई ला के अपना लेटर न डाले, मुझे प्रॉब्लम हो, मुझे उसे सर्विस देना पड़े, ठीक है। लेकिन ये तो रूल है जनरली। देखिए यहाँ पर मैं यूनिवर्सल बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे काल्पनिक बातें कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अब आप लोग बोलोगे कि सर वहाँ तो कंपलसरी रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस चीज़ को मैं एज ए आपको एनोलॉजी से बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा यही प्रिंसिपल है बेसिक से ही, कि मैं कोई चीज़ें बच्चों को एनोलॉजी से बताएं, ताकि लोगों को एनोलॉजी अच्छी से याद रहती है, और उसी एनोलॉजी के आधार पर वो उसे टेक्निकली रूप में समझ के अपना मतलब वो समझ सकते हैं, चीज़ों को अच्छी गेन दे सकते हैं। देखिए एनालॉजी से, रियल लाइफ एप्लीकेशन से जब कोई चीज़ को आप तुलना करके काम करोगे तो आपको किसी चीज़ को भूलने की आशंका नहीं रहेगी, याद रखने में सब आराम होगा, हर चीज़ आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, ठीक है। तो लाइए हम लोग देखते हैं। हमारे पास ये माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है और दूसरा है पोस्ट ऑफिस। माइक्रो प्रोसेसर यूनिट का जो हेड है वो हमारे पास होता है बसेस होते हैं हेड, और एक होता है हमारे पास, अभी देखिए आप लोग को हम बताए थे, जो हमारे पास होता है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, टीसीयू क्या है, जो यहाँ पर टीसीयू है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, यहाँ पर ये पोस्ट मास्टर के रूप में है, ठीक है। पोस्ट मास्टर क्या करता है, जितने भी एक लोकल पोस्ट ऑफिस में जो भी कार्य होते हैं सब उसी के अधीन होते हैं, पोस्ट मास्टर के अधीन ही, ठीक है ना। तो देखिए एमपीयू में टीसीयू टाइमिंग कंट्रोल यूनिट, उसी की सहायता से ये लेटर बॉक्स की तरह ईआई क्या है, इनेबल इंटरप्ट। यहाँ पर लेटर बॉक्स क्या है, सुनवाई करने के लिए, कोई भी लेटर अपना डाल रहा है पोस्ट करने के लिए, तो हम लोग बाहर लेटर बॉक्स रखते हैं, ठीक है ना। तो लेटर बॉक्स को हम कंसीडर कर सकते हैं ईआई के रूप में, इनेबल इंटरप्ट। तो ये देखिए ईआई मीन्स जब ये इस चीज को मेन प्रोग्राम में लिख देगा, तो माइक्रो प्रोसेसर का मतलब, ये कहने का मतलब ये हुआ, माइक्रो प्रोसेसर ये कमांड दे रहा है कि अब हम इनेबल इंटरप्ट को इनेबल कर दिए हैं, अब जो भी किसी को बाहरी लोग हमसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कर लें, ठीक है, बात समझ रहे हैं। जो लोग हमसे बाहरी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कर लें, इनेबल इंटरप्ट हम कर रहे हैं। अब अपनी आप लाके प्रॉब्लम रखिए इनेबल इंटरप्ट में, तो जब कोई बाहरी डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस हैं, बाहरी डिवाइसेस में क्या हो सकते हैं, पेरिफेरल डिवाइस, आपको बता ही रहे हैं, तब से मैं पेरिफेरल की बात कर रहा हूँ। पेरिफेरल में क्या हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी हो सकता है, जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जो माइक्रो प्रोसेसर किट से नहीं जुड़ी हुई हैं, वो सभी क्या पेरिफेरल है। सिंपल वर्ड में जानिए कि आउटसाइड द डिवाइस दैट इज नॉट कनेक्टेड टू प्रॉपर वे ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बाय इंटरनल आर्किटेक्चर, दिस इज कॉल्ड एज ए पेरिफेरल डिवाइस, ओके। एंड देन तो पेरिफेरल डिवाइस, जितनी भी पेरिफेरल डिवाइस, अब उनके लिए वो रेडी हो गया। जैसे ही हम अपने मेन प्रोग्राम में लिख दिए ईआई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दिए, तो मतलब अब हम किसी की प्रॉब्लम को सुनने के लिए तैयार हैं। माइक्रो प्रोसेसर इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि अब हम किसी के प्रॉब्लम को सुनने के लिए तैयार हैं। अब देखिए ईआई का इनेबल क्यों जरूरी है, बिना ईआई के इनेबल के आप कोई भी इंटरप्ट देंगे तो माइक्रो प्रोसेसर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसके पास वो प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। जैसे आप बिना लेटर बॉक्स में कोई चिट्ठी नहीं डालेंगे, कोई पत्र नहीं डालेंगे, तो पोस्टमैन कैसे जानेगा, बताइए। इधर रख के पोस्ट ऑफिस के सामने रख के चले जाएंगे तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उठा के आपका गंतव्य स्थान पे पहुंचाए, ठीक है। लेटर बॉक्स में आपको डालना ही होगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस एग्जिस्ट है, इंटरप्ट को इनेबल करना ही होगा, तभी जाके आप इंटरप्ट करेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर उसका रिस्पॉन्ड देगा, ओके। अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसकी क्या जरूरत है ईआई का। अब एक और इंस्ट्रक्शन होता है, ये हमारा ईआई, लेकिन आपको हम बताएं कि अभी जो हमारे पास, अगर हम ईआई को एक्टिवेट न करें तो हमारे ये जो 5 इंटरप्ट हैं, ट्रैप 7.5, 6.5, 5.5, INTA, ये सभी क्या हो जाएंगे, INTR, सॉरी INTA तो एक्नॉलेजमेंट है, INTR है, ठीक है, ओके। आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग वैसे ही पढ़ चुके हैं एक बार, लेकिन मैं सोचता हूँ कि डिटेल में बता दूं ताकि इन सब का बहुत अच्छे से यूज आपको आना चाहिए, ठीक है। तो INTR क्या है, मतलब देखिए ये 5 आपको बताए हैं कि ये ऊपर वाला जो है वो नॉन मॉस्केबल है, उससे किसी भी कंडीशन में बचा नहीं जा सकता। तो इसके कहने का मतलब है ये इन ईआई सिर्फ इन 4 के लिए फॉलो होता है, किसके लिए, इन 4 के लिए ईआई फॉलो है, RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR, ठीक है। इन 4 चीज के लिए ही सिर्फ हमारा ईआई इंटरप्ट इनेबल वाला प्रोग्राम फॉलो करता है, और दूसरे के लिए नहीं है। ऊपर वाला तो हमेशा एक्टिवेट रहेगा, वो तो हमेशा एक्टिव रहेगा, उसको मतलब एक्टिव करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो अब देखिए EI हो गया, ठीक है। अब EI में होता क्या है, बेसिकली एक फ्लिप फ्लॉप होता है ना, जब हम जैसे इंटरप्ट इनेबल इंस्ट्रक्शन उसमें कर दिए तो एज ए हमारा जो MPU है एज ए कोर्ट की बात बिहेव करेगा, कोर्ट में जज की बात, कि अब वो आपकी प्रॉब्लम को सुनेगा, ठीक है। जज है, जब जज के पास जब तक केस नहीं जाएगा तो उस केस को सुनवाई कैसे करेगा। तो ये समझिए कि एज ए कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम में ही तो केस की सुनवाई होती है। आप कोर्ट रूम से भी कंपेरिजन कर सकते हैं EI को। तो जब तक कोर्ट रूम में आप नहीं जाएंगे, फाइल नहीं करेंगे, कोई चीज ऐसे आप फाइल कर देंगे, कोर्ट रूम में नहीं जाएंगे, तो सुनवाई कैसे होगी बताइए। तो EI आपका कोर्ट रूम में है, और जो भी आपका प्रॉब्लम है, इट मीन्स जो भी डेटा आपको लेना है देना है, ठीक है, उन सब चीज के लिए ये आपका ये चारों चीज, अब इन सभी के लिए आपको मतलब एप्लीकेशन देना है कि हमारा ये सुनवाई सुनिए, ये सुनवाई सुनिए, ठीक है। जैसे RST 7.5, 6.5, 5.5 INTR, ठीक है, ओके। आप लोग अब समझ गए होंगे कि इंटरप्ट क्या है, इंटरप्ट इनेबल क्या है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं इंटरप्ट इनेबल का क्या वर्क फंक्शन होता है, ओके। लिखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। देखिए इंटरप्ट इनेबल एक प्रकार का, ये हमारे पास एक प्रकार का एक इंस्ट्रक्शन है, इसको एग्जीक्यूट होते ही हमारे पास जो इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप है वो एक्टिवेट हो जाता है। इंटरप्ट इनेबल क्या है, एक प्रकार का फ्लिप फ्लॉप है। तो सपोज कीजिए कि ये हमारे पास, अब हम इसको इंटरप्ट इनेबल में बदल दे रहे हैं, EI स्पेस की कमी है मेरे पास भी। तो देखिए जब हम इसको इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप में बदल देंगे तो ये हमारे पास हो गया RST 7.5, 6.5, 5.5 INTR, ठीक है, ओके। तो ये इन सब का ये अलग अलग फ्लिप फ्लॉप है इंटरप्ट इनेबल में, ये इन सब का अलग अलग ये फ्लिप फ्लॉप है। ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो कोई भी रिक्वेस्ट, इट मीन्स डाटा को इंटरप्ट करने के लिए अगर इस लाइन से, ठीक है, ये RST 7.5 से इस फ्लिप फ्लॉप को सेट किया जाता है तो ये वाला इंटरप्ट इनेबल हो जाता है, ठीक है। और उसको मतलब यहाँ माइक्रो प्रोसेसर के पास ये सूचना पहुंच जाती है कि RST 7.5 से हमें मतलब इंटरप्ट आया है, और आप उसको सुन के आप मतलब अपना काम कीजिए, ठीक है। मतलब जो भी है, मतलब हमारे पास सूचना आई है कि RST 7.5 से। तो देखिए अपनी मतलब इंटरप्ट करने के लिए, इट मीन्स जैसे लेटर आपको पहुंचाने के लिए, जैसे सपोज कीजिए अभी हम पोस्ट ऑफिस वाले ही पे ही चर्चा करेंगे। पोस्ट ऑफिस में आप देखते होंगे कि वैरायटी ऑफ सिस्टम है, ठीक है, इंटरप्ट है। जैसे सपोज कीजिए पोस्ट ऑफिस में आपकी एक होता है ऑर्डिनरी पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, एक होता है स्पीड पोस्ट, एक होता है रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है। तो वैसे ये समझिए ये ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे, पोस्ट ऑफिस में गए होंगे लाइव में, कभी ना कभी तो कुछ तो किए ही होंगे ना। तो अगर आपका जो इंटरप्ट है, जैसा आपका कागज है, जैसे आप सपोज कीजिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट जिस हिसाब से रहेगा, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसके लिए कौन सा यूज करते हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट यूज करते हैं, साधारण डाक। उसकी कीमत भी कम है लेकिन वो देर से पहुंचता है। तो सेम प्रोसेस, अगर कोई उतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, ठीक है, अगर कोई उतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो उससे हम क्या करेंगे, मतलब वो उसको हम INTR की सहायता से करवाएंगे अपने माइक्रो प्रोसेसर से, जो बहुत कम इंपॉर्टेंट है। अभी बताए थे ना कि ऑर्डिनरी पोस्ट, और उसको टाइम में उसकी प्रियोरिटी भी कम होगी, ठीक है। इसकी प्रियोरिटी, ऑर्डिनरी पोस्ट की प्रियोरिटी कम होती है, तभी तो देर से पहुंचता है। अगर मान लीजिए कि आपका कोई काम ऐसा हो जिसको 2 दिन में ही पहुंचना है, ठीक है। एक यहाँ पर और ले सकते हैं हम लोग एयर पोस्ट, ठीक है, होता नहीं एक्चुअली, लेकिन मैं बोला था ना कि किसी चीज को हम यहाँ पर सार्वभौमिक सत्य मानकर नहीं काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए एयर पोस्ट भी ले सकते हैं। तो अब देखिए अगर आपका उससे कोई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसको हमें, सॉरी, एयरपोर्ट के बजाय हम लोग ले लेते हैं सीधे पोस्ट ईमेल, क्योंकि ये तो होता है पोस्ट ईमेल, और टेलीग्राफ जिसको हम लोग टेलीग्राफ बोल लेते हैं, ये होता है, आप लोग पढ़े भी हैं टेलीग्राफ, ठीक है, टेलीग्राफ या फैक्स, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपका उससे भी ऑर्डिनरी पोस्ट से अच्छी महत्वपूर्ण है, उससे थोड़ा अच्छा महत्वपूर्ण है, तो आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं। इसकी टाइम पीरियड 3 दिन होता है। तो उसी प्रकार इसकी प्रियोरिटी INTR से अधिक होता है, 5.5 का, है ना। अगर कोई मान लीजिए आपका उससे कोई अधिक महत्वपूर्ण काम है तो आप 5.5 वाले जो INTR है, जो मतलब इंटरप्ट है, उसको यूज करेंगे। और उसकी तुलना हम इससे किस में किए हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से किए हैं।
जो 3 दिन का टाइम लेता है, लेकिन वो ऑर्डिनरी से अच्छा है। ऑर्डिनरी तो 10 दिन का टाइम ले सकता है, ठीक है। इसको सुना भी नहीं जा सकता, लेकिन इसकी रिकॉर्ड होती है, इसको सुना जाएगा। तो सेम प्रोसेस, इसको मास्क होने के लिए, मास्क मतलब होता है बचना किसी से, ठीक है। मतलब INTR को मास्क किया जा सकता है, ठीक है, इसके मतलब तुलना में, लेकिन इसको अभी उसकी तुलना में कम मास्क किया जाता है। जैसे ये समझिए कि अगर INTR पर 5 रिक्वेस्ट आए हैं सुनने के लिए और उस पर भी 5 आए हैं, तो अगर मास्क करना है 10 में से 4 को, तो ये समझिए कि लगभग 3 रिक्वेस्ट तो INTR के मास्क किए जाएंगे और एक रिक्वेस्ट बस 5.5 का मास्क किया जाएगा, ठीक है। तो करने का मतलब ये होगा कि इसकी प्रायोरिटी इससे अच्छी है, तो हम इसको रजिस्टर पोस्ट से तुलना कर दिए हैं। 6.5 को हम लोग स्पीड पोस्ट से कर दिए हैं, ये 2 दिन में ही पहुंच जाएगा, ठीक है। ये 7 डे, सॉरी 7 डे में होता है, नहीं 5 डे में होता है, ठीक है। ये 2 दिन में पहुंच जाएगा, तो इसको 6.5 से तुलना कर दिए हैं। तो सबके लिए अलग अलग क्या बने हुए हैं भाई, लेटर बॉक्स बने हुए हैं ना, लेटर बॉक्स सबके लिए, किस पोस्ट को किस में किस लेटर, किस मतलब डॉक्यूमेंट को किस में डालना है, ये सबके लिए अलग अलग बने हुए हैं, ठीक है। तो उसी बेस पे हम लोग अपना काम करते हैं। अब ये देखिए RST 7.5 की प्रायोरिटी सबसे अधिक है, तो इसको हम लोग टेलीग्राफ से तुलना की है। क्यों? क्योंकि इसको तुरंत डिलीवर करना है ना, इसको तुरंत डिलीवर करना है, ठीक है। तो इसको तुरंत जब डिलीवर करना है तो इसको हम टेलीग्राफ से यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा, इसकी प्रायोरिटी इन तीनों से अच्छी है, ठीक है। इसको मतलब अब ऐसा नहीं है कि RST 6.5 को मास्क किया, मतलब नहीं मास्क किया जाए, इसको मास्क किया जाए, नहीं, इन तीनों को पहले मास्क किया जा सकता है, तब जाके इसको मास्क किया जाएगा। तो ये प्रायोरिटी के बेस पे ऐसे ही हमारे जो सिस्टम होते हैं उसमें क्या बने होते हैं, बेसिकली फ्लिप फ्लॉप बने होते हैं। और उस पार्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप को जब कोई भी सिग्नल आप इंटरप्ट कराना चाहते हैं, कोई अपना डेटा देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, या माइक्रो प्रोसेसर कोई काम कर रहा है, इंटरप्ट कराना चाहते हैं उससे, मतलब आप अपना काम कराना चाहते हैं, अलग से कोई काम बाहरी दुनिया से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो उस पार्टिकुलर मीन्स RST 7.5 से या 6.5 से या 7.5 से या INTR से एक पार्टिकुलर सबसे अलग अलग फ्लिप फ्लॉप जुड़े होते हैं, और उस फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट किया जाता है, तब जाके माइक्रो प्रोसेसर उस चीज को रीड कर पाता है। ध्यान रखिए, ये EI है, बिना EI के किए इन सब का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको अगर किसी की इंटरप्ट सुनना है, उसके बारे में मतलब उनका मतलब इंटरप्ट आपको जानना है कि कहाँ से हमारे पास इंटरप्ट आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम EI का यूज करते हैं, इंटरप्ट इनेबल चीज का, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन DI की बात करेंगे, आप लोग प्रिपेयर होके देखिए। ओके।